व्यक्ति की पूजा नहीं है, यहाँ कार्य की पूजा है। जिस प्रकार से देरासरिया जी ने अपने जीवन में काम किया पार्टी के प्रति। भाजपा की जो प्रत्याशी है हरि सिंह जी रावत का नाम मोदी जी ने नहीं लिया, ये भी काफ़ी चर्चाओं में रहा। वसुंधरा राजे जी के चौथे बजट में चंबल परियोजना स्वीकृत हो चुकी थी। इनको पता नहीं केंद्रीय विद्यालय का कार्यालय दिल्ली में कहाँ है, उसका एड्रेस ये बता दें तो मैं हरि सिंह जी का प्रचार करने के लिए तैयार हूं। और सुदर्शन सिंह जी की गुंडागिर्दी, दादागिरी, इसके बावजूद हमने नगरपालिका चुनाव जीता, भीम की पंचायत समिति का प्रधान का चुनाव जीता। जहाँ तक हिंदुत्व का और मुसलमान का सवाल है तो कांग्रेस तो 36 जात को साथ में लेकर चलने वाली संस्था है। जनता काफ़ी पढ़ी लिखी और होशियार है, वो सिर्फ विकास की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करना चाहती है और विकास को देखकर ही सुदर्शन सिंह जी को भारी मतों से इस विधानसभा से विजय बनाएगी। लेकिन मेरा अनुमान है कि कम से कम 10,000 वोटों से रावत सुदर्शन सिंह चुनाव का कांग्रेस के जीते। केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है। उस हत्या से सुदर्शन सिंह का कोई संबंध नहीं है। ये गांव वर्सेज पुजारी का मामला था, विवाद था। का जो आखिरी दिन था आज, उस आखिरी दिन में देवगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी जनसभा हुई। भाजपा प्रत्याशी हरि सिंह रावत के समर्थन में यह बड़ी सभा थी और इस सभा को भाजपा एक ब्रह्मास्त्र के रूप में देख रही है। देवगढ़ में हैं, देवगढ़ में भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। अभी नगर अध्यक्ष अमर सिंह जी, क्या लग रहा है ये सभा? आज जो आदरणीय मोदी जी की जो सभा हुई है, उस सभा से आज लगभग 50,000 से 75,000 लगभग लोग थे और उससे ये कह सकते हैं कि परसों जो मतदान होगा उसमें जो प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी का अब तक हम मानते थे कि 70 और 30% था, आज हमें कह सकता हूँ 80% भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान होगा और भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय विधायक, पूर्व विधायक हरि सिंह जी रावत हजारों हजार वोटों से जीतेंगे। एक चर्चा काफ़ी रही मुख्य रूप से कि धर्मचंद जी देरासरिया का उन्होंने काफ़ी जिक्र किया बार बार कि उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, कार्यकर्ताओं को उनसे उन्हीं के आदर्शों को अपनाना चाहिए। वो एक काफ़ी जिक्र चर्चाओं में रहा। धर्मचंद जी देरासरिया निश्चित रूप से हमारा आदर्श है। उन्होंने जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक की जो यात्रा है, उनके नेतृत्व में हम सब ने उस पार्टी का काम किया है। आज वो हमारे बुजुर्ग हैं, उनके नाम को लेने पर इस क्षेत्र की जनता को बहुत गर्व हुआ। जिस प्रकार से मोदी जी ने बार बार देरासरिया जी का नाम लिया, उनके प्रति जो श्रद्धा व्यक्त की है, उनसे मुलाकात भी की, जो श्रद्धा व्यक्त की है वो भारतीय जनता पार्टी में अपने आप में अभूतपूर्व है। और मोदी जी ने ये बता दिया कि यहाँ व्यक्ति की पूजा नहीं है, यहाँ कार्य की पूजा है। जिस प्रकार से देरासरिया जी ने अपने जीवन में काम किया पार्टी के प्रति, उसको आज प्रदर्शित किया गया है। एक मुख्य रूप से भाजपा की जो प्रत्याशी है हरि सिंह जी रावत का नाम मोदी जी ने नहीं लिया, ये भी काफ़ी चर्चाओं में रहा। मोदी जी ने हरि सिंह जी का नाम नहीं लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी जिस मंच पे थे वो मंच ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जीताने की अपील के लिए किया गया था। कहते हैं खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। कांग्रेस के अभी हक्के बक्के हो गए वो लोग और उनकी ज़मीन खिसक चुकी है, तो बौखलाहट में वो कुछ भी बोल सकते हैं। उन्होंने इसमें मैसेज डाले कि मोदी जी की सभा निरस्त हो गई। ये इस प्रकार के कामों में माहिर हैं। तो ये एक तरह से बीजेपी का ब्रह्मास्त्र था मोदी जी की सभा। मोदी जी की सभा ब्रह्मास्त्र से भी बढ़कर कहीं और था कि आज जो देवगढ़ और देवगढ़ के आसपास और पूरी भीम विधानसभा क्षेत्र की जनता जिस प्रकार से उल्टी है, अद्भुत नज़ारा था। क्या लग रहा है, कांग्रेस मुख्य रूप से कह रही है कि विकास के दम पर चुनाव लड़ रही हैं, आपको क्या लग रहा है? विकास तो केवल नाम मात्र का गौण विकास है, केवल उन्होंने शिलान्यास की है और कोई भी विकास कार्य नहीं किया। देवगढ़ में एक डेला नहीं लगाया। चंबल की परियोजना बड़ा उनका, वो मानते हैं कि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है कांग्रेस का और उसी के दम पर वो जा रहे हैं कि घर घर नल पहुंचेगा, 20 महीने में दावा किया है। इसको आप कैसे देखते हैं? ये कुछ नहीं है, फेक बात है और कोई काम नहीं हुआ है। 1-2 IT सेंटर और ये बना दिए हैं, उससे कुछ नहीं होना है। बाकी भाजपा ही आएगी और भाजपा का फतह ही लंकाएगा। वो तो कह रहे हैं विकास, हर गांव ढाणी में विकास कार्य करवाएं और विकास के दम पर वो वोट ले रहे हैं और भाजपा के पास कुछ नहीं है, वो केवल भगवा के नाम पर वोट ले रहे हैं। नहीं, वो जो असली होगा वो सामने आ जाएगा और भगवा ही फहराएगा। आप क्या कहना? चंबल की जो योजना, आप ये समझे कि वो विधायक 5 साल रहा, 5 साल में उसने केवल पत्थर लगाए,
भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन किए। चंबल की तो शिलान्यास के बाद काम भी शुरू हो चुका है, आंजना चौराहे पे हुआ है, 2-3 जगह हमने भी देखे हैं। देखिए, मैं एक बात कह सकता हूँ, चंबल की योजना भारतीय जनता पार्टी की समय बनी गई योजना है और उसको क्रियान्वय करने का हरि सिंह जी के समय प्रयास शुरू हो गया था। सुंदरा राजे जी के चौथे बजट में चंबल परियोजना स्वीकृत हो चुकी थी। तो फिर उस पर काम क्यों नहीं? काम धीरे होता है, काम में होने में टाइम लगता है। अंत समय में जैसे मावली और मादड़ी और आमेट रोड थी, भाजपा में स्वीकृत हुई थी और कांग्रेस के राज में बनी, स्वीकृत हमारे समय की थी। अभी ये जो आज मोदी जी की सभा हुई, इस सभा को कितना इफेक्ट मानते हैं? ये तो मन में बढ़ चुके हैं मोदी जी, और वर्तमान में इस देवगढ़ नगर में से मैं आपको विश्वास दिलाऊं 80% मतदान भाजपा के पक्ष में होगा। कह रहा हूँ आपको कि जब लोकसभा चुनाव हुआ था, उनके वीडियो आप सोशल मीडिया पर देखना, उन्होंने कहा था अभी चुनाव है, आचार संहिता लगी हुई, चंबल का काम रुक गया है, उसके बाद चालू हो जाएगा। लोकसभा जब निपटे, आप भी निपट गए, फिर आया पंचायत समिति चुनाव, उसमें भी यही वादा किया था कि आचार संहिता है, समाप्त होगी, मैं चंबल का पानी लाऊंगा। उसके बाद नगर पालिका चुनाव आया, उसमें भी यही कि अभी आचार संहिता है, समाप्त हो जाएगी, मैं चंबल का पानी लाऊंगा, और अब भी वही। तो अभी आज मन से हरि सिंह जी ने भी तो कहा है कि मैं अब 2 साल में घर घर नल पहुंचा। तो ये तो एक तरह से कांग्रेस के सरकार ने इसके कार्यकाल में इन्होंने शिलान्यास किया है, तो फिर ये चीज़ें तो दोनों पार्टियां लेती है श्रेय। तो ये शिलान्यास किया है, आपने ध्यान दिया होगा, एक दिन पहले आपका आदेश निकला, आपने ध्यान दिया, एक दिन पहले आदेश निकला, ऐसी क्या जल्दबाजी थी तो दूसरे दिन उद्घाटन करना पड़ा? बीजेपी ने, सॉरी, हाँ तो छोटा वादा था ना सर, तो हमें तो विरोध करना पड़ेगा, हम विपक्षी पार्टी थे। काम तो शुरू हो रहा है, ऐसे विरोध विकास का कहाँ हुआ? अब आप मौके पे जाके देखो, काम अब बंद है, काम नहीं हुआ है। जिस कंपनी को काम दिया 2-3 दिन जेसीबी चली थी, इसके अलावा अब जमीन पे कोई काम नहीं हो रहा है। वर्क ऑर्डर हो गया, वर्क ऑर्डर होना एक अलग बात है, लेकिन अंत समय में मुख्यमंत्री अभी दब्बू मुख्यमंत्री था, उसे विधायकों की बात माननी थी और अंत समय में 6 तारीख को स्वीकृत काम को 7 तारीख को शिलान्यास करना पड़ा। ऐसी जल्दबाजी, ये गुमराह करने का महारत है उस व्यक्ति में। इसने पिछले 5 सालों में इस क्षेत्र की जनता को गुमराह मात्र किया है। कोई ऐसा उत्कृष्ट उदाहरण नहीं प्रस्तुत कर सका यह भीम विधानसभा क्षेत्र में कि उस काम को गिनाया जा सकता है। हरि सिंह जी के समय दोनों कॉलेज बने, हरि सिंह जी के समय मॉडल। वो एक बजट बताते हैं कि 1100 करोड़ का केवल चंबल प्रोजेक्ट है और इसके अलावा भी हर गांव में इतने करोड़ों रुपए का खर्च किया है। सर 1100 करोड़ का चंबल प्रोजेक्ट है तो उसका उद्घाटन अब भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है, वापस करेगी उद्घाटन। अब भाजपा कार्यक्रम पूरा हो जाएगा तो उसका शिलान्यास उन्होंने किया, उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी करेगी। इस बार ये अब इस परिणाम को लेकर आप कैसे देखते हैं कि क्या रहने वाला है? आपके सामने है, पूरा क्षेत्र भाजपामयी है। आपने बाजार का पूरा राउंड किया होगा, देवगढ़ नगर में कई जगह लोगों से आपने इंटरव्यू लिया होगा। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी उलट गई है और आने वाले समय में कांग्रेस का सफाया होने जा रहा है इस विधानसभा क्षेत्र से। और सुदर्शन सिंह जी की गुंडागिर्दी, दादागिरी, इसके बावजूद हमने नगरपालिका चुनाव जीता, भीम की पंचायत समिति का प्रधान का चुनाव जीता और देवगढ़ पंचायत समिति का प्रधान। गुंडागर्दी शब्द तो मेरे हिसाब से दोनों तरफ हरि सिंह जी की भी यही बात करते हैं उनके लिए और सुदर्शन सिंह जी भी इनके लिए कहते हैं। ये गुंडागर्दी शब्द आप देखिए ना साहब, गुंडागिर्दी आप यहाँ स्पष्ट देखिए ना। एक पुजारी परिवार भोजन कर रहा था जिसे पेट्रोल डाल के जला दिया गया। इससे बढ़िया क्या उदाहरण हो सकता है कि मैंने कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हैं नारायण सिंह जी से भी मैंने ये सवाल किया कि ये मुख्य आरोप आपके ऊपर मोदी जी की सभा में भी लगा कि उनकी पुजारी की हत्या हुई, तो वो कह रहे हैं ये सब जबरदस्ती राजनीति श्रेय लेने के लिए, राजनीतिक लोग के लिए भ्रमित करने का प्रयास है, बाकी उनका कोई रोल नहीं है। नारायण सिंह जी पिछले 10 सालों में हमारे साथ थे। उन्होंने यहाँ भारतीय जनता पार्टी के साथ समन्वय बिठा के बहुत समय तक हमारे साथ काम किया है और वह कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कहने में उनकी महारत है। नारायण सिंह जी, इस बार का रुख जनता का क्या है? सुदर्शन सिंह के पूर्व में कुल 7 एमएलए इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, लेकिन सातों का विकास एक तरफ और सुदर्शन सिंह रावत का विकास एक तरफ है। इतने भारी, कम से कम 1100 करोड़ रुपए की जो योजना इन्होंने चंबल की देवगढ़ भीम क्षेत्र के लिए लाए हैं, इससे लोग बहुत प्रभावित हैं।
दूसरा, हर पंचायत में कम से कम 20-20 करोड़ रुपए के 42 काम, विकास के काम इन्होंने कराए। हरी सिंह जी कह रहे हैं कि कांग्रेस कुछ भी नहीं लाई है, अभी केवल झूठी घोषणाएं हैं और केवल ऐसी शिला पट्टिका लगाई है। चंबल का पानी तो वे अगले 2 साल में लाएंगे, उन्हें विधायक बनाए। 6 अक्टूबर को इसका उद्घाटन हो चुका है। 10,000 आदमियों की उपस्थिति में उदयलाल जी आंजणा ने चंबल के पानी का उद्घाटन किया और ठेकेदार जो साउथ का जो ठेकेदार थे उन्होंने कार्य भी आरंभ कर दिया। ये इनका आरोप जो कह रहे हैं कि हमको विधायक बनाओ, हम 2 साल बाद चंबल का पानी लाएंगे, वैसे ही 20 महीने लगेंगे। इनको पता नहीं है कि कितना पैसा चंबल का पानी कहाँ से सैंक्शन होता है, कैसे होता है, क्यों हुआ, इनको तो ये पता ही नहीं है। तो कह रहे थे कि केंद्रीय विद्यालय भी मैंने सैंक्शन करा है, इनको पता ही नहीं केंद्रीय विद्यालय का कार्यालय दिल्ली में कहाँ है, उसका एड्रेस ये बता दे तो मैं हरि सिंह जी का प्रचार करने के लिए तैयार हूँ। आज देवगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए। मोदी जी की सभा, ये देखा जा रहा है कि कई मायने में यहाँ के चुनाव को के समीकरण बदल सकती हैं। नरेंद्र मोदी जी आए, बहुत अच्छी बात है, देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनको संभवतः यह पता हो गया होगा कि जिस जगह पर उन्होंने सभा की है वो राजीव गांधी स्टेडियम कांग्रेस के बोर्ड ने ही बनाया था। तो 2008 में भी मोदी जी आए, तब सीएम थे गुजरात के, और दोनों ही बार यहाँ से भाजपा की जीत हुई है। कहीं वो वापस इतिहास 2023 में तो नहीं दोहराएंगे? कभी नहीं दोहरा सकते। 2008 और 2013 की गणित कोई और थी, और अभी उनसे भी ज़्यादा पोलाइट सुदर्शन सिंह रावत ऐसा विधायक है जो वेल क्वालिफाइड है और पढ़ा लिखा हरि सिंह जी से 2-2.5 गुना व्यापारी है। करीब दुनिया के 40 देशों में इनका व्यापार है और बहुत अच्छी तरह से बोली चाली क्या होनी चाहिए, किस तरह से बोलना चाहिए, अच्छी तरह इनको वाकिफ़ है। अभी वो संबोधन के दौरान हरि सिंह जी ने कहा कि वो टोपी पहनते हैं, वो बिरयानी खाते हैं और मैं हिंदुत्व हूँ और हिंदुत्व को ही इस बार वोट देगी जनता। नहीं, जहाँ तक हिंदुत्व का और मुसलमान का सवाल है तो कांग्रेस तो 36 जात को साथ में लेकर चलने वाली संस्था है। हम किसी हिंदू की मुसलमान की बात नहीं करते, हम तो सर्वधर्म सम्मेलन के आयोजन में विश्वास रखते हैं और हम चाहते हैं कि देश 36 जात को साथ में लेकर के चले, तभी देश की एकता कायम रहेगी। ये केवल हिंदू के नाम पर लोगों को भड़का करके जो सपना देखते हैं जीत का, वो असंभव है। मुख्य रूप से एक बड़ा मुद्दा यहाँ है, आपके कामली घाट में एक पुजारी की हत्या हुई है। उस हत्या को भी आरोप लगाया जा रहा है कि सुदर्शन सिंह जी ने जमीन के मामले में करवाई। ये केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है। उस हत्या से सुदर्शन सिंह का कोई संबंध नहीं है। ये गांव वर्सेज पुजारी का मामला था, विवाद था। क्या लग रहा है, अंतिम सवाल है मेरा, इस बार का चुनाव क्या परिणाम लाएगा? मेरा अनुमान है कि कम से कम 10,000 वोटों से रावत सुदर्शन सिंह चुनाव का कांग्रेस के जीतेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवगढ़ में आए हैं, तो भाजपा का ये कहना है कि यहाँ की हवा ही चेंज हो गई है। नहीं, ये इनकी गलत भावना है। माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनको ये भारत के सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़े व्यक्ति मानते हैं, उन्होंने 1 घंटे का यहाँ देवगढ़ के अंदर स्पीच दिया। उस 1 घंटे के अंदर न तो यहाँ के विधायक के, स्थानीय विधायक का नाम लिया और न ही हमारे जो विकास पुरुष के नाम से जिस व्यक्ति के सामने ये चुनाव लड़ रहे हैं और जिसके लिए ये आज यहाँ रैली की, उस व्यक्ति के बारे में कुछ कह पाए। मैं ये कहना चाहता हूँ, इन्होंने जहाँ रैली की वो स्टेडियम भी माननीय हमारे विधायक सुदर्शन सिंह जी की सोच और उनका बना हुआ है। इससे किसी प्रकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। जनता काफ़ी पढ़ी लिखी और होशियार है, वो सिर्फ विकास की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करना चाहती है और विकास को देखकर ही सुदर्शन सिंह जी को भारी मतों से इस विधानसभा से विजय बनाएगी। मोदी जी गारंटी, मोदी जी ने कहा कि मेरी गारंटी है कि अब प्रदेश में अशोक गहलोत सरकार या कांग्रेस की सरकार कभी नहीं बनेगी। वो तो कुछ भी बोल सकते सर। आने वाला 3 तारीख के दिन परिणाम बताएगा कि किसकी गारंटी रहती है। माननीय अशोक जी गहलोत ने 5 वर्षों में
आम जन और गरीब लोगों का और लोगों का विकास के जो कार्य किए, उससे निश्चित रूप से सरकार वापस कांग्रेस की आएगी। इनके मैनिफेस्टो में किसी प्रकार का कोई गरीब के लिए या आगे आने वाले युवाओं के लिए कोई रीज़न नहीं है, तो इनको क्यों वोट देंगे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अमर सिंह जी और भाजपा के कार्यकर्ता। हमने जैसे कांग्रेस हो या बीजेपी, आम लोगों से भी बातचीत की और हमारा प्रयास था कि मुख्य रूप से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो जनसभा है, उस जनसभा का क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, क्या परिणाम लेकर ये आने वाली हैं, वही आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।